सो गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर पे। जी हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, एक्चुअली अभी आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्कुल है जो टाइम लग रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा गैप है जो आपका आ गया। भूले नहीं है बिल्कुल, है ना। तो जो वादा पहले लेक्चर के अंदर किया था, बिल्कुल वो वादा मुझे भी याद है। एंड बहुत सारे बच्चे जो एकदम कंटिन्यू सीरीज के साथ में लगे होंगे। एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग यहाँ तक है जो मेरे साथ पहुँच चुके हो। एंड यस, अब अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जो डेडिकेशन, जो मतलब जो फीलिंग मैं अपने अंदर इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ ना कि यस, वो मंजिल तक जाना है, बिल्कुल वो फीलिंग सेम हम दोनों की है जो हिट हो रही है। तो बिल्कुल एक बड़ा जो है, बिल्कुल हम लोग क्रिएट है जो मिलकर के ज़रूर है जो करेंगे। एंड मैं कहूँगी कि वो जो हम चीज़ बड़ी क्रिएट करना चाहते हैं, जो हम सपनों में ख्वाबों में देख रहे हैं ना, जैसे ऐसे रोबोट को हम लोग बनाना, तो उसकी शुरुआत मैं कहूँगी कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी वजह हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स की तरफ भी है जो मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो अब यहाँ पर ना जो आज का टॉपिक है, ये हमारा मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है जो हमारा प्ले करता है आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, या फिर हम अधिकतर 90% प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, और जो कि हमारा है मोटर। ठीक है। ओके, तो अब हम इसी के ऊपर है जो आगे पढ़ने वाले हैं चीज़ें। तो वर्किंग विद मोटर्स एंड मेकिंग अ रोबो कार। बिल्कुल हाँ, रोबो बॉय भी बनाएंगे, रोबो कार भी बनाएंगे, है ना। तो चलिए एक बार चीज़ों को शुरू करते हैं। यहाँ पर पेन मेरा गिर चुका है क्लास शुरू करने से पहले, लेके बाप दादा नाम। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम मोटर की बात करते हैं, मैंने जनरली आप रोबोटिक्स को एक साइड में भी रख देंगे और मैं आपके सामने मोटर का नाम है जो लेते हैं, वो कितना रोल है जो मतलब प्ले करते हैं। अब मैंने अभी ना आसपास नज़र है जो मारी है, मेरे को 50 चीज़ें दिखती हैं जो मोटर से चलती है। मेरी वॉशिंग मशीन चलती है मोटर से, है ना। अरे ये लैपटॉप है जो, इसमें भी मोटर है जो काम में आती है, पंखे के अंदर, है ना। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देखोगे और जिसमें ये मोटर है जो लगती है। और इतना मतलब ऐसे थोड़ी कि एक बेसिक सी चीज़ हो गई आपकी, मतलब इसका तो यूज़ लाजमी है कि हो गई होगा। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को देखते हो, उसमें मोटर जो है हमारी अमूमन हम देखते हैं कि होती है। क्योंकि तो जब हमने आस-पास थोड़ी नज़र मारी तो हमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो दिखी हैं जो मोटर के साथ में काम कर रहे हैं। अब आगे अगर हम रोबोटिक्स के अंदर जाएँगे, जिसमें हम ऑरिंडो, रास्पबेरी पाई इन सब का यूज़ करके हम बनाएँगे अपने रोबोट्स को। जैसे हम ड्रोन के साथ काम करेंगे, हम लाइन फॉलोवर, ऑब्स्टेकल अवॉइडर, आर्म रोबोट, रेसिंग रोबोट, ये अलग-अलग टाइप के रोबोट्स हैं। तो यहाँ पर भी हमारी जो मोटर है जो हेल्प करने वाली है, यानी कि इनमें भी मोटर का यूज़ है जो बेसिकली होगा। तो आगे चलते हैं तो कहता है कि यू यूज़ मोटर टू मेक योर रोबोट मूव। बिल्कुल, अगर मुझे रोबोट, आर्म रोबोट की बात कर लूँ, आर्म, आर्म मतलब आम वाला आम नहीं, आर्म, ARM। ठीक है, तो अगर मुझे उसकी आर्म को इधर से उधर मूव करवाना है ना, बाय करवाना है किसी को, ठीक है, और मुझे किसी को हेलो करना है, लपड़ लगाना है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, इधर ऐसे मोटर ही तो घूम रही है। ठीक है। तो मोटर हमारी है जो यहाँ पर यूज़ आएगी। ऑब्स्टैकल अवॉइडर अगर मैं बना रही हूँ तो भी मतलब इन्फिनिटी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी यूज़ होती है, जिनके मतलब इन्फिनिटी एप्लीकेशन जिनके अंदर आपकी मोटर है जो बेसिकली यूज़ होती है हर दिन की। अगर हम बात करते हैं तो आसपास ही मैंने कहा ना कितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिनमें मोटर हमारी जो है मेन रोल प्ले कर रही है। सबसे बड़ा पंखा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये बहुत सारे मतलब कहने का है। ओके, तो so for our circuit as well as this is the most important part. Okay. अब देखिए कहता है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की मोटर्स आप अलग अलग पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करते हैं, कभी आपको बिग मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी उस छोटे वाली मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, कभी ऐसी मोटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आपको बहुत फास्ट चलाना है, कभी स्ट्रॉन्ग आपको ऐसे काम करवाने हैं जिसमें बड़ी मोटर मतलब स्ट्रॉन्ग मोटर की आपको ज़रूरत है जो पड़ रही है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग काम के अकॉर्डिंग आपकी मोटर है जो आपकी हेल्प करेगी। लेकिन जब हम ऑरिंडो या रास्पबेरी पाई के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डीसी मोटर, सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर, ये 3 मोटर हैं जो बेसिकली जो है ऑरिंडो रास्पबेरी पाई जिनके साथ में यूज़ होंगी। तो हम इन तीनों को ही एक एक करके लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले जो मोटर हमारे हाथ में आती है विच इज़ डीसी मोटर, मैं भी आपको इसको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में मोटर है।
यहाँ पर मैं ये दिखाऊंगी, तो ये जो मेरी मोटर है ये वाली, और हाँ ये वाली है ना, तो पता नहीं आपको कितनी दिखाई दे रही है, तो ये सारे मेरे डीसी मोटर के एग्जांपल्स हैं। आप इसके मतलब इसकी शेप के ऊपर मत जाइए कि अरे ये कुछ अलग दिख रही है, कुछ अलग है। ऑफ कोर्स वो अलग अलग हो सकती है, तो अधिकतर अमूमन आपको जो है इस तरीके की शेप या ये तरीके की शेप की आपको दिखेंगी। बाकी ये देखो, ये भी इस तरीके की मोटर है, ठीक है। एंड ये जो आगे इसके मैंने लगा रखा है, बेसिकली ये भी देखिए, ठीक है। तो पता नहीं आपको अभी इसमें छोटी सी स्क्रीन पे कैसे विजिबल होती है, बट फोटो में आपको आई थिंक अच्छे से डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो डीसी मोटर नाम से ही काम के बारे में पता चल रहा है, डायरेक्ट करंट। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोटर, बड़ा ही जनरल सा टाइप है मोटर का। ये अधिकतर आप कह लो कि पंखे वंखे में ऐसी मतलब जहाँ पर हमें लगातार कंटिन्यूअस मोटर को चलाना, तो वहाँ पर ये हमारी यूज में आ रही होती है, तो बड़ी कॉमन सी मोटर है। DC motor normally has two leads, one positive and one negative. If you connect these two leads directly to a battery, the motor will rotate. If you switch the lead, the motor will rotate in the opposite direction. बात कुछ इस तरीके से हो रही है कि हमारी जो मोटर है, जैसे ये है, तो इसका नाम क्या है, डीसी। अब इसमें क्या है, नेगेटिव, ये मतलब पोलराइज्ड नहीं होती है। इसी वजह से क्या है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव किधर भी लगा सकते हो। तो आपने मान लो लगाया इस पे अपने तार को, तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया। अब आपने बदल ली तार इसकी, ठीक है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, और अलग अलग कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, दूसरी साइड आपकी घूमने लग जाएगी। आपने पहले इसको लगाया तो ये क्लॉकवाइज मान लो घूम रही है, ठीक है। आपने दोबारा तार चेंज करके लगाया तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। तो ये दोनों साइड जो है आपकी घूम सकती है, और इसमें बस क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर तार लगा के, मतलब डायरेक्ट आपको उस बैटरी के साथ जोड़ना है। जैसे आपने बैटरी के साथ जोड़ा, काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपने मतलब ये पोलराइज नहीं है, तो आपने जैसे इस पर लगाई तारें, ये घूमना स्टार्ट। अब अगली बार मान लो आपने तारें चेंज करके लगा दी, तो ये पहले ऐसे घूम रही थी, अब ये ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो ये है कि भाई डायरेक्ट आप इसको बैटरी के साथ लगा दोगे, तो ये डायरेक्ट, इसीलिए डायरेक्ट करंट है इसका नाम, तो उसी टाइम चलने लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये इसके साथ की कहानी है। डायरेक्ट मोटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये हाई टॉर्क की, मतलब यानी कि एक तरीके से शक्तिशाली मोटर है, ठीक है। शक्तिशाली कहने का मतलब है कि भाई बड़े बड़े जो काम है, जैसे मेरे को मिट्टी खुदवानी है ना, कुछ ऐसी, मतलब मिट्टी खुदवानी मतलब कहने का कि ऐसे भारी भरकम के लिए जो काम है ना, तो ये है एक तरीके से पावरफुल आप कह सकते हो कि इसका टॉर्क्यू बड़ा जो है हाई होता है, तो हाई टॉर्क्यू आप इसको कह सकते हो। एक्सट्रीमली चीप टू मैन्युफैक्चर, बनाने में भी इसकी कॉस्ट अगर इसमें नहीं आती तो उसको खरीदने में भी फिर नहीं आएगी, तो सस्ती है, कहने का मतलब ये है। रोटेटिंग डायरेक्शन, तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक यानी कि काउंटर क्लॉक वाइज ये घूम सकती है, क्लॉक वाइज घूम सकती है, ठीक है। और इसमें कहता है कि रोटेटिंग स्पीड, नहीं रोटेटिंग पोजीशन पहले, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली रोटेट टू अ स्पेसिफिक एंगल। आप इसको ये कह सकते कि तेज घूम, कम मतलब धीरे घूम, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि तुम इतनी डिग्री घूमो और इतने डिग्री घूमो। डिग्री का इसमें कुछ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एंगल पर आपको घुमाना है। जैसे तुम्हारे घर का पंखा चल रहा है, तो तुम उसको कह दो कि भाई तुम्हें इस एंगल पर घूमना है या इस एंगल पर, नहीं, एंगल वैंगल का इसमें कुछ चक्कर नहीं है। तो आप इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल फिक्स नहीं कर सकते हो रोटेशन के लिए, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट है। हाँ, हो सकता है अगर आप करना चाहो, लेकिन उसके लिए हम आगे जो लाइनें हैं उनके अंदर देखेंगे कि हमें एनकोडर की बेसिकली जरूरत है जो पड़ेगी। बाकी आगे कहते हैं कि रोटेटिंग स्पीड इजी टू कंट्रोल, लो एंड फास्ट, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा पंखा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, अब तुम इसमें कंट्रोल कर सकते हो ना कि तुम धीरे चल भाई या बहुत तेज चल, है ना। तो स्पीड पर ऐसे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आप प्रिसाइजली ऐसे नहीं कर सकते कि तुम 10 कदम चल के रुक जाओ, 50 कदम, मतलब 50 कदम का मतलब 50 रोटेट होकर के रुक जाओ, 5 रोटेशन होनी चाहिए, ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं हो सकता। हो सकता है वही चीज़, लेकिन उसके लिए स्पेशल हमें जो है एक्सटर्नल डिवाइसेस जिनकी ज़रूरत है जो पड़ेगी, एनकोडर की ज़रूरत है जो हमें पड़ेगी। बाकी इसमें डायरेक्टली हम चाहें तो ऐसी चीज़ नहीं पॉसिबल है। एक्स्ट्रा हार्डवेयर बिल्कुल इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा पावर, हाँ, तो ये इस हाई वोल्टेज जो है ये इसकी नीड पड़ती है, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज की इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टू कंट्रोल द पोजीशन, अगर मुझे एंगल स्पेसिफिक बताना है तो उसके लिए मुझे एनकोडर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर स्पीड कंट्रोल, यू कैन easily control how fast it is and slow, medium
फास्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कहता है कि टू कंट्रोल हाउ मेनी राउंड्स, कि तुम इतने चक्कर काटो और इतने ना काटो, तो ये हो नहीं सकता। अगर आप करना चाहते हो तो ये एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, विच इज़ एनकोडर की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिकली आप इसके उस पर शफल पर मत जाएंगे कि ये यहाँ पर ऐसी दिखे, यहाँ पर ऐसी दिखे, या पीछे किसी और तरीके से। ये हमारी अलग अलग आपको मिल जाएंगी स्टाइल के अंदर, जो हमारी डीसी मीटर है। ठीक है, अब ये कहता है कि यूज टू कंट्रोल समथिंग दैट नीड्स टू रोटेट कंटिन्यूली। ओके, तो कहने का मतलब इतना सा है कि भाई इसका जो स्पेसिफिकली यूज होता है हमारे डीसी मोटर का, तो जब हमें कंटिन्यू कुछ रोटेशन वाला प्रोजेक्ट बनाना है या कंटिन्यू कुछ रोटेशन वाला हमें कोई काम है, तब हम इसका यूज है जो बेसिकली कर रहे हैं। जैसे फैन के अंदर, पंप के अंदर, आरसी कार है, ड्रिल करना है, तब हम इन मोटर्स का बेसिकली यूज है जो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूली जब हमें रन कराना है, ठीक है, जहाँ पर कोई एंगल की बात नहीं है या इतना चल करके बंद हो जाना, ऐसा नहीं है, वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। तो इसके दो मेन टाइप हैं, ब्रश्ड डीसी मोटर एंड ब्रशलेस डीसी मोटर, जिनको हम आगे फ्यूचर में बिल्कुल है जो देखने वाले हैं। ओके, अब हम सर्वो मोटर की बात है जो कर लेते हैं, जो कि अपना अगला टाइप है। ठीक है, तो सर्वो मोटर, जी हाँ बिल्कुल, आइए सर्वो मोटर बहन जी भाई साहब, ये हमारी मोटर है। ठीक है, अब जो चीज़ की कमी तुम्हें डीसी मोटर में खल रही थी, वो कमी पूर्ति बहन यहाँ पर ये है जो हमारी करने वाली है सर्वो मोटर, है ना। अब ये सर्वो मोटर क्या है कि इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। कहते हैं कि सर्वो मोटर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोटर that can rotate to specific angle degree within range of 0 to 180 degree, और some can even rotate 0 से 360 degree। अब इसमें क्या है कि ये रोटेशन आपके सामने से लगा ये दिख रहा होगा, है ना। तो इसको ना रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो घूमेगा कितना, 0 से लेकर के 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका इस एंगल पर आप इसको घुमा सकते हो जब हमें कुछ एंगल वाली चीज़ करनी है। जैसे मान लो कोई रोबोट है, तो रोबोट की मुझे जो आर्म है वो इतनी ही घुमानी है, तब हम मैं यूज़ करूँगी। मान लो ये ऐसे चिपकाना है, तो मुझे इतना ही लगाना है, ऐसे नहीं कराना उसको, तब मैं मतलब रोटेट कितने डिग्री तक है जो करें, है ना, तब मैं उस डिग्री को शो करने के लिए इसका यूज़ है जो इस मोटर का मैं कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी आती हैं जो पूरी ही 360 तक रोटेट हो जाती हैं, तो ये पूरा ही 360 जो है, मतलब यहाँ से शुरू किया तो पूरा 360 हो गया। पर हाँ, ये पूरा नहीं कर सकती कि आप अब वहीं से आप आ जाओ। अब ये पूरा मतलब 360 किया, तो ये अब वापस आएगा, फिर 360 करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी जो है एक एंगल जब हमें चाहिए रोटेशन के लिए, डिग्री चाहिए, तब हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो मतलब बेसिकली रोटेशन के लिए हमारा जो है यूज़ आ रहा होता है। तो जैसे मैं इसको आगे से इसको उतार भी दूंगी, ठीक है, तो अब मैं इसको कहीं पर लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लगा दिया, तो अब वो वाली जो भी चीज़ होगी पर्टिकुलर, तो वो आपकी इस घूम रही है इस रोटेशन के ऊपर। बाकी इसमें ये चीज़ है कि ये जो है आगे इसमें लिखा भी हुआ है कि वी कैन रोटेट एक मिनिमम 1 डिग्री। तो जैसे अब मैं इसको 1 डिग्री, ऐसे नहीं आप कह सकते कि 1.1 डिग्री घूम जा, या 5.6 डिग्री, या 3.5, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसे ही चलेगी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 1 डिग्री से ही आपकी जो मिनिमम जो है हो सकती है रोटेट, 1 के ऊपर भी हो सकती है, बट मिनिमम 1 हो सकती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 1 पॉइंट समथिंग, और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि फॉर कंट्रोलिंग द सर्वो द मोटर, ओके, तो इसमें आपको क्या चीज़ है कि इसमें देखो जो कॉमन आपकी लगती है वीसीसी और जीएनडी, तो बेसिकली आपका लगता ही लगता है, लेकिन हमें इसको अलग से इसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल पिन्स है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो हमें रास्पबेरी पाई से लेकर के आनी होती है। ठीक है, तो सिग्नल पिन्स की मेरे को ज़रूरत यहाँ पर है जो पड़ेगी, जिससे मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँ, ये बताने के लिए कि भाई तुझे इतना रोटेट करना है, इतना नहीं करना है। ठीक है, वो चलते हैं। तो देखो जब हमें एक्यूरेट किसी एंगल की ज़रूरत पड़ेगी है कि मुझे इतना ही घूमना है, इतना एक्यूरेसी, मतलब इतना एक्यूरेट, तुम इतने डिग्री घूमो या इतना घूमो, तो मुझे एक्यूरेट बताना है एंगल, तब मैं इसका यूज़ है जो बेसिकली कर रही होती है। अब ये कहता है कि देर आर कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन रोबोटिक्स में, ड्रोन्स में, रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स हैं, उनके अंदर इसका यूज़ है जो बेसिकली हो रहा होता है। ठीक है, अब रास्पबेरी पाई के अंदर अगर हम कहें तो कंट्रोल सर्वो मोटर्स यूजिंग PWM जो हमारे सिग्नल्स थे, है ना, तो उसकी जो GPIO पिन थी उसका हम यूज़ करके इसको कंट्रोल है जो कर रहे होंगे हमारी सिग्नल पिन्स के थ्रू। इसको हाई जो पावर है उसकी ज़रूरत है जो पड़ती है। इसका डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं
हाँ, ये एक्सपेंसिव है अगर हम कंपैरिजन करें बाकी मोटरों के मुकाबले, दैट इज़ एक्सपेंसिव। अब आती है हमारी बीच की कड़ी, जो कि सर्वो मोटर और हमारी जो है डीसी मोटर, उसके बीच की कड़ी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी, आपको दिखाई दे रही है, तो मैंने आगे एकदम वो लगा रखा चप्पू सा, ताकि ये हमारी जो है स्टेपर मोटर है। नाम से काम के बारे में पता चल रहा है, स्टेप। ठीक है, तो स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाई प्रिसीजन मतलब हम एक्यूरेसी की बात करें। जितना एंगल मुझे चाहिए मैं उतने एंगल पर, उतनी एक्यूरेसी पर घूम पाऊँ। तो इस टाइम पर मुझे इसकी ज़रूरत है जो बेसिकली पड़ेगी। जैसे इसने एग्जांपल भी बताया कि स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, इनमें इनकी ज़रूरत है जो बेसिकली ज़्यादा होती है। Stepper motor in contrast to the DC motor can be very precise with both position and speed। तो इसमें पोजीशन और स्पीड और पोजीशन दोनों ही चीज़ें कह लो कि इसमें बहुत ही प्रिसाइज होती है, बहुत ही एक्यूरेट है जो होती है। तो ये बीच की कड़ी हो गई आपकी सर्वो के भी और डीसी के भी। ठीक है, अब स्टेपर मोटर डिवाइड्स अ फुल रोटेशन इनटू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। इसके नाम से काम का पता चल रहा है, स्टेपर मोटर यानी कि स्टेप्स ये है जो आगे बढ़ रही होती है। डीसी मोटर की जब हम बात करते हैं तो वो कंटिन्यूस चल रही होती है। इसमें क्या चीज़ होगी, इसमें स्टेप्स का यूज जो हो रहा होगा। तो ये अलग अलग आप कह लो कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये अलग अलग आप कह लो कि मतलब स्टेप्स में ये मैन्युफैक्चर होकर के आती है। तो जैसे 12 स्टेप्स वाली, 24 स्टेप वाली, 72 यानी कि 72 वाली, 144 स्टेप्स वाली, ठीक है, 180 वाली, 200 वाली। ठीक है, तो जैसे 12 स्टेप वाली है तो वो कितना एंगल लेगी, 30। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसा ऐसा समझो कि जैसे यहाँ से हमारी चीज स्टार्ट हो रही है और ये पूरा स्टेप कितना ले रही है, मतलब अगर हम रोटेशन देखें तो 360 जो है ले रही है। ठीक, अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई ये पूरा 360 करने के लिए ये 4 स्टेप के अंदर इसको करना होगा, तो क्या करोगे, 360 अपॉन में मेरे पास 4 है ना, तो 90 डिग्री है ना। तो अब 90 डिग्री का मतलब है पहले मैं यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँचे, और फिर यहाँ पहुँचे, और फिर यहाँ पहुँचे। तो ऐसे करके 1 2 3 करके 4 करके आप अपने चौथे स्टेप तक पहुँचे। वैसे ही इसमें क्या है कि आपका पूरा मतलब ये पूरा 360 हो गया है ना। तो मैंने कहा कि अब 12 स्टेप्स के अंदर 360 कितने में 12 के 360 अपॉन 12 करेंगे तो 30 आ गया है ना। तो ये देखो आपके 30 स्टेप। वैसे ही 24 वाली 15 स्टेप, 72 वाली 5 स्टेप, 144 वाली 2.5 स्टेप, और 80 वाली। इस तरीके से आपके इसमें डिग्रीज है। आप इसमें जैसे सेकंड वाली सुई है ना, तो सेकंड वाली सुई यहाँ से शुरू हो रही है तो टिक 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 करते हुए यहाँ तक जा रही है ना। तो 1 मिनट में वो 60 स्टेप्स ले रही है आपकी, अगर हम बात करें तो 60 स्टेप्स हो रहे हैं है ना। तो अब इसको अगर मैं 360 से कर दूँ तो ये 6 डिग्री घूम रही होगी आदमी। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑफकोर्स नहीं कर सकते। वैसे इसमें भी इसकी डिग्री आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिक्स है कि आपको जिस तरीके से काम है उस तरीके की फिर हमें मोटर है जो खरीदनी पड़ेगी। मुझे 12 स्टेप्स वाली लेनी है तो वो 30 स्टेप्स में काम करेगी, 24 वाली तो 15 का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी मोटर स्टेपर है जो काम कर रही है। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इसमें बता रखा है। एग्जाम्पल में क्या है कि इसने कहा है कि स्टेप एंगल 45 डिग्री। अब ये क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि आपको है 8 स्टेप के अंदर है। तो 8 8 तो आपके पास में 360 अपॉन, तो आपके पास में 45 डिग्री है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट हुए तो अब चाह करके भी आप इसके स्टेप्स नहीं कर सकते हो, मतलब कम ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके 8 स्टेप में 360 डिग्री से पूरा जो रोटेशन है जिसको कवर अप किया। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई मुझे जो है कितने स्टेप के अंदर है जो घूमना है। तो उसमें से क्या हो जाएगा, 360 अपॉन हो जाएगा और फिर आपका डिग्री है जो निकल जाएगा कि कितने स्टेप आगे है जो बढ़े। अब आगे कहते हैं कि बस डीसी, इसकी जो अगर हम कंपैरिजन करें स्टेपर मोटर का और डीसी मोटर का, ठीक है, ये कभी भी उतनी फास्ट नहीं हो सकती जितनी आपकी डीसी मोटर फास्ट है। डीसी मोटर ऑफकोर्स फास्ट है, उस मुकाबले ये इतना फास्ट नहीं काम है जो करती है। और इसमें ये भी कहा है कि इसमें 4 या 4 से ज़्यादा आपकी तारें हैं जो लगती है। ठीक है, और इसको जो है 5 वोल्टेज जो है की ज़रूरत, मतलब हाई वोल्टेज की इसमें ज़रूरत है जो पड़ती है। दिस मीन्स इट कैन नॉट बी पावर्ड बाय ऑर्डिनरी या रास्पबेरी पाई। ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी
तो हम लोग इसको ऑरेंडो या रास्पबेरी पाई से तो पावर नहीं दे सकते, इसके लिए एक्सटर्नल हमें पावर सप्लाई है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ी। अब हम बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जहाँ पर हम मुलाकात करने वाले हैं मोटर ड्राइवर्स के साथ में, और हम ये चीज़ जानने वाले हैं कि हमें मोटर ड्राइवर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए क्या चीज़ है, मोटर ड्राइवर्स है ना, जो मैंने पहली लाइन में एक बात लिखी है कि एक स्पेशल टाइप के हार्डवेयर हैं जो होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इनका जो काम है वो ये है कि भाई हमारी जो मोटर है उसको पावर सप्लाई करना और उसको कंट्रोल करना। ठीक है, जो भी मोटर आप यूज़ कर रहे हो उस मोटर को पावर सप्लाई करना और उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि हमें इसको मोटर को पावर सप्लाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इन मोटर ड्राइवर्स के थ्रू। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप एक मान लीजिए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं या आप कुछ भी हम एक काम कर रहे हैं और जिसमें हमने रास्पबेरी पाई का यूज़ किया है और हमारी मोटर का यूज़ किया है। ठीक है, अब आप दोनों को एक पिक्चर एक फ्रेम में लेकर के देखो कि जब हम रास्पबेरी पाई की बात करते हैं या फिर ऑरिंडो किसी भी हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, तो क्या होता है कि भाई ये जो है ना, ये बहुत ही कम पावर सप्लाई जो है कंज्यूम करते हैं। अगर रास्पबेरी पाई की बात करो या ऑरिंडो की बात करो, ये बहुत ही कम पावर जो है कंज्यूम करते हैं। तो ये खुद इतनी कम पावर कंज्यूम करते हैं, और जब हमने साथ में मोटर भी है जो लगा रखी तो ऐसे में देखो, मोटर की जब बात करोगे तो मोटर एक बड़ा हैवी डिवाइस है ना। तो मोटर अपने आप में आप कह लो कि उसको बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत है जो पड़ेगी, तो ये चलने में इतनी पावर है जो लेगा। तो ऐसे में दोनों को हम कैसे जो है टैकल करेंगे, क्योंकि ये तो खुद ही कम पावर है जो ले रहा है, और फिर ये आगे इसको क्या ही सप्लाई करेगा इस मोटर को, है ना। तो कैसे है जो हम इसको रियल फ्रेम में अंदर लेकर के आएंगे और कैसे काम है जो हमारा एक्चुअल के अंदर होगा। अब हम यहीं पर क्या लाते हैं, हमारे बीच में हमारे इन मोटर ड्राइवर्स को लेकर के आते हैं। तो मोटर ड्राइवर क्या करेगा, हमारी ये जो भारी भरकम मोटर है इसको पावर सप्लाई देगा। ठीक है, तो जो हमारा रास्पबेरी पाई या हमारा ऑरिंडो नहीं कर सकता, वो अब ये जो मोटर ड्राइवर है वो ये करेंगे। ठीक है, तो मतलब मोटर जो हमारा रास्पबेरी पाई और ऑरिंडो है, ये खुद इतनी कम पावर है जो ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ और भी डिवाइसेस बहुत सारे लग रखे हैं कंपोनेंट्स का, जिसका हम जो है लगाएंगे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसे में मोटर को कैसे है जो टैकल किया जाएगा, तो मोटर के लिए हम मोटर ड्राइवर्स का यूज़ है जो करेंगे, तो वहाँ से इसको पावर है जो हमारी मोटर को आएगी। ठीक है, ना केवल हम पावर दे पाएंगे, हम कंट्रोल भी है जो कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हमारे मोटर ड्राइवर्स होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें इस वक्त जो पड़ती है। तो ये चीज़ हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। पहले हम लोगों ने मोटर को देखा कितने तरीके की होती है। ठीक है, हर एक मोटर का अलग अलग हमने पार्ट देख लिया, और पार्ट का मतलब है कि हमने उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर जान लिया। ठीक है, तो अब जब हमने जान लिया तो अब हम ड्राइवर्स की है जो बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ड्राइवर्स की ज़रूरत क्यों होती है और ड्राइवर्स होते क्या हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। सीधा सा मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारी मोटर है उसको हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। रास्पबेरी पाई और इंडो हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो खुद इतनी कम पावर है जो कंज्यूम करते हैं, वो आगे इसको क्या देंगे, है ना। तो ऐसे में हमारे जो मोटर ड्राइवर्स हैं उनकी मदद ली जा सकती है या लेंगे हम ऑफकोर्स, जिससे हमारी मोटर है वो चल पाए, है ना, उसको पावर है जो हम दे पाए। मान लीजिए अगर ऐसे केस में हम कोशिश भी करते इनसे और इनको से या रास्पबेरी पाई से अपनी मोटर को कहते कि भाई तू इसी से पावर है जो ले, तो ऐसे में क्या हो जाता है, क्योंकि ये दे नहीं रही पावर और इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो ऐसे में फ्राई हो सकता है। बिल्कुल। तो अब इतनी चीज़ आपको एकदम क्लियर है जो मैंने एकदम तार तार करके है जो आपको समझा दी है। अब आगे चलते हैं। देखो, अगर हम डीसी मोटर के ड्राइवर्स की बात करते हैं, है ना, तो डीसी मोटर के अंदर क्या होती है कि हमारे पास दो चीज़ें जो होती हैं जो मैंने यहाँ पर लगा रखी है। एक तो स्पीड होती है, ठीक है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है ना। कि देखो, स्पीड इस मतलब स्पीड से घूमेगा, और दूसरा डायरेक्शन में, यानी कि किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। डीसी मोटर के केस में हमने ये दो चीज़ें देखी हैं। अब देखो, जब अपने स्पीड की बात करते हैं तो वो जो कंट्रोल होती है वो हमारे PWM से होती है ना। कम ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा या बंद करके उसको ऑन करके हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जैसे ये पंखा है ना, तो अब मैं पंखे का बटन बार बार ऑन ऑफ करूँगी तो ऑन ऑफ में इसकी स्पीड पर फ़र्क है जो पड़ेगा, ये उतनी स्पीड से नहीं चल पाएगा जितनी स्पीड से चलना है। तो ये हमने कंसेप्ट PWM के अंदर पढ़ लिया। अब हम इसकी डायरेक्शन को, जो हमने अभी पढ़ा है कि भाई हमारी जो डीसी मोटर है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, कि हमारी क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज है जो चलेगी, है ना।
तो इसकी डायरेक्शन को हम कैसे कंट्रोल है जो कर सकते हैं, तो वो हमारा जो काम है इससे होगा, इस सर्किट से होगा, जो कि एच ब्रिज है। अब ये जो दोनों के दोनों, एक सेकेंड, तारों का जंजाल बिछा हुआ है जो कि टायर पर फंस गया है। ओके, अब देखो ये जो दोनों के दोनों हम सर्किट्स की बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूएम की और हमारे एच ब्रिज की, ये हमारे मोटर ड्राइवर्स के ऊपर है, जो के अंदर है, जो होंगे, ठीक है। ये और भी होंगे, लेकिन ये जो दो मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेजर आप कह लो, ये आपको जरूर है जो दिखेंगे आपकी मोटर के ऊपर, सॉरी मोटर ड्राइवर्स के ऊपर। कंसेप्ट को समझो, क्या चीज़ है, ये आपकी मोटर लग रखी है, ये हमारा रास्पबेरी पाई या ऑरिंडो है, ठीक है। अब हम बीच में किसको लेकर के आए, हमारे मोटर ड्राइवर्स को लेकर के आए। अब मोटर ड्राइवर से क्या हो रहा है कि इसको पावर मिल रही है, क्या मिल रही है, पावर मिल रही है, चलने की शक्ति मिल रही है। लेकिन हम क्या करेंगे अब यहाँ पर कि ये जो हमारा रास्पबेरी पाई या ऑरिंडो है, हम कंट्रोल है जो इससे कराएंगे। समझ में आई चीज़ कि मतलब तू चलने की जो शक्ति है वो तो इससे ले, लेकिन तुझे कंट्रोल हम यहाँ से करेंगे, हमारे रास्पबेरी पाई से, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो मैंने मोटर लगाई, पावर उसको जितनी, क्योंकि वो रास्पबेरी पाई से ले नहीं सकता, रास्पबेरी पाई के पास खुद के पास इतनी पावर नहीं जितनी मोटर खुद ले रही है। हमने पावर ले ली अपने इसे हमारे क्या नाम है, मोटर ड्राइवर से, है ना और इधर से हमने कंट्रोल इसको करा लिया, किससे, हमारे रास्पबेरी पाई से, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं और हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखो पीडब्ल्यूएम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, खाली हमारी जो लास्ट हमारे लेक्चर्स हुए थे, अगर आप सीरीज के अंदर पुराने हैं तो ये चीज़ आपको पता है। अब हम बात करते हैं एच ब्रिज की, है ना। तो जो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, एच ब्रिज, ये नाम सुनने में आपके लिए बड़ा नया है जो होगा, जिसको हम अब यहाँ पर है जो समझने वाले हैं। हम अपनी मोटर को लेकर के आते हैं, ये वाली, है ना। तो इस मोटर के अंदर क्या है, हमारा एक प्लस है, एक माइनस है, ये हमें पता है। हमने क्या किया, अपनी तार लगाई यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये पोलराइज्ड नहीं होते हैं, प्लस माइनस इसके अंदर होते हैं, डायरेक्ट आप लगाओगे इसको, है ना, बैटरी के साथ में, तो ये जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देगी मोटर, ये चीज़ हमें पता है। तो जैसे ही हमने इसके साथ में अपनी तारों का यूज़ किया, इस्तेमाल किया, जैसे मैंने इसको लगाया, तो ये क्या करेगी, अब एक डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगी। कर दिया इसने एक डायरेक्शन में घूमना, बिल्कुल। अब मैंने ये भी चीज़ आपको बताई कि जैसे ही हम इन तारों की पोजीशन प्लस माइनस में मैंने इसको लगा दिया, जैसे ही मैंने इसको तारों को उल्टा कर दिया, एक प्लस इधर लगा दिया, माइनस इधर लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, जो ये ऐसे घूम रही थी अब ये उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमारी क्लियर थी, है ना। अब देखो, अगर हम इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल पॉइंट से देखते हैं कि मान लीजिए हमने इस मोटर से एक कार बना दी, है ना। तो अब क्या है कि कार हमारी बना दी, तो कार हमारी, अब मोटर चल रही है तो हम इस दिशा में हमारी चल रही है ना, मतलब क्लॉक वाइज हमारी मोटर है जो चल रही है, तो चल रही है चल रही है चल रही है कार। अब बीच में मान लो मुझे इसको बैकवर्ड करना है, यानी कि उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अपने मतलब हमारा भरा पूरा चलता प्रोजेक्ट या कार बनाई है जो भी हम, है ना, हम कार में बैठे हुए, है ना, तो चल रहे, अब जब बैकवर्ड करना तो हम कहेंगे अरे रुको रुको भाई, मेरे को एक बार बाहर आने दो और तारी चेंज करने दो, और फिर हम जो है उसको बैक कर सकते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल, अगर हम इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ से अगर इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है जो लग रहा है। आप एक प्रोजेक्ट बना लिया आपने, अब आप उसमें तारे बदलते फिरोगे बार बार, अगर उसको बैकवर्ड करना है तो नहीं ना, है ना। तो अब ये वाली चीज़ है, तो ये प्रैक्टिकली कैसे अगर हम इसको पॉसिबल कर पाए, मतलब एक प्रॉब्लम ही तो है ये, है ना। अब इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारा ये एच ब्रिज भाई साहब हैं जिसकी मदद हमें मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो एच ब्रिज से हम ये चीज़ें जो बेसिकली करा सकते हैं। अब ना केवल जो आपका एच ब्रिज है ये काम करेगा, बल्कि इसका एक और काम होगा। क्या काम होगा कि जैसे तुम्हारी ये चल रहा है, पंखा चल रहा है ना, पंखा चल रहा है ना, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। तो जैसे तुम्हारी मम्मी ने पंखा चलाया, अब तुम्हारी मम्मी ने जैसे ऑन किया तो ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, है ना, स्टार्ट हो गया, अपनी एक इसकी स्पीड है। जैसे मम्मी ने बंद कर दिया तो ये धीरे 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 अब बंद होना स्टार्ट होगा, है ना। ऐसे तो नहीं कि एकदम से बंद होगा। तो वैसे ही क्या है कि आपकी जो है डीसी मोटर चल रही है, जैसे आपने इसको बंद किया तो अब वो एकदम से बंद नहीं होगी, अब वो धीरे धीरे बंद होगी। तो जब वो धीरे धीरे बंद होगी तो जो उसका करंट अभी तक रास्पबेरी पाई से उसको जा रहा था, तो अब रास्पबेरी पाई से मैंने उसको बंद कर दिया, है ना, मोटर को, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी स्पिनिंग तो चलती रहेगी ना। आप एक पंखे को इमेजिन करेंगे, बंद वाला अगर आपने बटन क्लिक किया है तो वो धीरे धीरे बंद हो रहा है ना।
तो वैसे ही हमारी डीसी मोटर चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन अब मैंने जो रेस्पबेरी पाई से उसको करंट जा रहा था, अब वो करंट स्टॉप हो गया क्योंकि मैंने बंद कर दिया। अब क्या होगा कि अ, बंद होने पर उसका जो करंट अभी तक जा रहा था उसके पास, वो वापस से फ्लो होने लग जाएगा रेस्पबेरी पाई की तरफ। तो इससे में रेस्पबेरी पाई खराब हो सकता है हमारा। तो ये इस चीज़ को भी है जो कंट्रोल करेगा हमारा कौन सा एच ब्रिज। समझ में आई चीज़? बिल्कुल। अब मैं ना इस चीज़ को आपको समझाने के लिए ये डायग्राम लेकर के आई हूँ, बड़े ही काम के डायग्राम है जिससे आपको चीज़ समझ में आएगी। इस डायग्राम ये गिफ फाइल को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी। इस गिफ के अंदर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही है। देखो, अब ये क्या है कि हम अगर एच ब्रिज की बात करें, पहले तो देखो इसका नाम एच ब्रिज ही क्यों पड़ा, शाहरुख सलमान क्यों नहीं पड़ा? अरे इसका ना इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखो ये एच की शेप में है, ठीक है। इस वजह से इसका जो नाम है वो एच ब्रिज है जो पड़ा है। अब देखो क्या हमारी मोटर के दो हिस्से हैं, ठीक है, मतलब दो हिस्सों का बात है कि एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। अब प्लस और माइनस है, तो ये क्या है कि जब अगर एक दिशा में हमारी मोटर घूम रही है तो अब करंट का जो फ्लो है प्लस का वो कैसे होगा, इधर, और इधर देखो माइनस का। तो मतलब ये एक दिशा में हमारी मोटर है जो घूम रही है। फिर अब दूसरी दिशा में तो ये क्या करेगा, और ये है क्या, ये वाले जो लगे हुए हैं इधर उधर चारों जो गेट हैं, दीज आर स्विचेस। आसान भाषा में कहो तो गेट है, ठीक है। अब ये चीज हो रही है यहाँ पर कि अगर हम इसको एक दिशा में घुमा रहे हैं तो ये वाले गेट्स हैं जो मेरे बंद है, तो अब करंट का फ्लो देखो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से तो करंट फ्लो हो नहीं सकता, है ना। तो करंट का फ्लो है जो मेरा कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब ये माइनस वाला जो मेरा है वो इस तरीके से आ रहा है ना, क्योंकि दो चीजें होती है ना, एक वीसीसी होता है एक ग्राउंड होता है। तो यहाँ से अब मेरा ये प्लस हो गया और ये यहाँ से मेरा माइनस हो गया। अब अगर हमारे जो सर्किट है ये वाले जो है ब्रोकन सर्किट हैं, यानी कि ये हमारे क्लोज्ड हैं, तो अब यहाँ से क्या होगा, ये मेरा माइनस हो गया। आप खुद देखो ये माइनस है ये प्लस है, इधर ये प्लस है इधर ये माइनस है। तो अब ये इस तरीके से मेरा जो है करंट का फ्लो है जो इस तरीके से होगा। तो ये ऐसे जो मतलब इस चीज़ को जो हमने कहा ना ये हमारा एक इशू है, इसको ओवरकम इसमें इस तरीके से करेगा हमारा एच ब्रिज। तो यहाँ हमें मदद है जो मिलेगी हमारे एच ब्रिज के, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आपको जो है अपने तारे लगाई, ये एक दिशा में घूमने लग गया। अब हमें तारे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको उल्टी दिशा में घुमाने के लिए। अब ये जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल अप्रोच अब हमारी इस एच ब्रिज के थ्रू पॉसिबल है जो है। और दूसरा काम मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने मोटर को बंद किया है तो अब वो धीरे धीरे बंद होगी, और ऐसे में क्या होगा कि उसका जो करंट है वो वापस रेस्पबेरी पाई की तरफ आने लग जाएगा। तो उसको भी कंट्रोल है जो हमारा एच ब्रिज है जो करेगा, ठीक है। तो ये दो हमें जो है चीज़ें हमारे जो हमारे मोटर ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी, बट ये दो मेजर चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली एच ब्रिज की। अगर हम पीडब्ल्यूएम की बात करेंगे तो पीडब्ल्यूएम इज नॉट अ न्यू नेम फॉर अस, क्योंकि मैंने कहा ना हम पहले भी कर चुके हैं। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब इसका काम आपको पता है कि कम ज़्यादा स्पीड करके उसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो यस, ये हमारे पीडब्ल्यूएम के अंदर हमने चीज़ें हैं जो देखी हैं। अब देखो क्या है कि ज़्यादातर हम पीडब्ल्यूएम जो है हमारे इस मोटर ड्राइवर्स के अंदर होते हैं। अगर मान लो नहीं भी होते हैं तो हम उसको अपने रेस्पबेरी पाई के अंदर जो हमारे पीडब्ल्यूएम पिन्स है हम उनका यूज़ है जो बेसिकली कर सकते हैं इनको, इसको यूज़ करने के लिए पीडब्ल्यूएम को, ठीक है। ओके, तो अब चूजिंग मोटर एंड मोटर ड्राइवर, चूज कैसे करना है कि हमें कौन सी मोटर और कौन से मोटर ड्राइवर्स का यूज है जो करना है। देखिए इसके लिए सीधी सी है कि तुम्हारी मम्मी मान लो मैगी बना रही है या कोई भी सब्जी बना रही है, अब मम्मी सब्जी के अकॉर्डिंग मसाले चूज करेगी या मसालों के अकॉर्डिंग सब्जी चूज करेगी। ऑब्वियस आंसर है जो हमारा वही है कि भाई हमने पहले सब्जी चूज की है उसके अकॉर्डिंग हम मसाले हैं जो चूज कर रहे हैं, है ना। खीर के अंदर नमक नहीं डलेगा चीनी डलेगी, ये कैसे डिसाइड हुआ, बिकॉज हम खीर बना रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर चूजिंग अ मोटर प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आपका प्रोजेक्ट कैसा है भाई, है ना। अगर मुझे मान लो वो पहाड़ों की और नदी की पेंटिंग हो, हट वाली पेंटिंग हो, पेंटिंग हमारे बचपन की जो यादें हैं ना आप शायद ताज़ा हो गएंगे, मुझे वो बनानी है तो मैं उस अकॉर्डिंग कलर्स को चूज़ करूँगी, उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, है ना। मेरे को मान लो डोरेमोन बनाना है ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो कलर या जो भी चीज़ें जो चूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये कहने की कोशिश या ये आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये आपके जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना वो यहाँ पर जो है बता रही होगी कि आप
कौन सी मोटर है जिसको आप चूज करें। ठीक है, अब इसके लिए हम अगर इसमें प्रोजेक्ट की बात करें, अगर हम यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच पर आए, तो मान लीजिए कि अब हम मतलब हमारा प्रोजेक्ट है कि एक तो मुझे रोबोट है जो बाय बाय कर रहा है। ठीक है, दूसरा मेरे को मान लो जैसे जेसीबी हमारी मशीन्स होती है, मिट्टी उठा रही होती हैं ऐसे ऐसे, वो है ना। तो ये दोनों पर डिपेंड करेगा ना कि इधर कौन सी मोटर लगी है रोबोट के साथ में, और वो जो जेसीबी लगा रखे हैं वहाँ वो ज़्यादा ताकत की जरूरत कौन सी मोटर है जो लगी हुई। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत। ठीक है, कि स्पीड कितनी है, टॉर्क की दम है वो कितना आपकी मोटर को चाहिए, है ना, पावर सप्लाई है, कंट्रोल्स मेथड है। ठीक है, मोटर की पोजीशन क्या है, किसी एंगल पर तो हमें नहीं घुमानी है अपनी मोटर। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करवा रही होंगी कि हम कौन सी मोटर को चूज करें। मोटर चूज होगी, गुड। अब मोटर ड्राइवर्स, एंड ऑफ कोर्स मोटर ड्राइवर्स आपके चूज होंगे जिस तरीके की आपकी मोटर है उस अकॉर्डिंग हम चूज कर रहे होंगे। ठीक है, now coming to choosing the motor driver mainly depends on type of motor we have chosen। जो मोटर हमने चूज की है उस अकॉर्डिंग हम अपनी मोटर ड्राइवर को चूज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, प्रोजेक्ट बताएगा कि मोटर कौन सी है, मोटर बताएगी कि भाई अब ड्राइवर्स कौन से हैं। ठीक है, okay, so further it depends on other factors like how many motors you need to control। some motor drivers are designed for single motors while others can, इसको पढ़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं, तो मैं आपको वैसे ही इसको बता देती हूँ कि देखिए आपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मोटर चूज़ कर ली, मोटर के अकॉर्डिंग ड्राइवर्स चूज़ कर लिए। ठीक है, अब ये है कि ये भी चीज़ होगी कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कितनी मोटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जो हमारे मोटर ड्राइवर्स होते हैं वो मल्टीपल मोटर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं जो सिंगल मोटर के ऊपर काम है जो कर रहे हैं। तो आपको इस अकॉर्डिंग भी है जो चूज़ करना, ना केवल ये वाली चीज़। अब आप मोटर ड्राइवर्स का जो है ना, आप उसको कैसे चूज़ भी और तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं, तो इसमें एडिशनल फीचर्स बहुत सारे हैं जो आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हैं जो आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ थर्मल शटडाउन प्रोवाइड कराते हैं, कुछ ऑन बोर्ड वोल्टेज रेगुलेशन है। मतलब वही ना कि हम जितने पैसा डालेंगे उतनी अच्छी चीज़ हमारे पास में आएंगी, है ना। तो ये उस अकॉर्डिंग है। अब देखो ये जो सारी कहानी हमारी वापर रही है ना, इसमें क्या है कि जैसे अब मेरे को डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में ये मेरे कुछ पॉपुलर यहाँ पर मोटर ड्राइवर्स हैं, तो मैं अब इस अकॉर्डिंग कि मुझे ये चूज़ करना है कि ये चूज़ करना है कि ये चूज़ करना है ना। तो ये आप चूज़ कर रहे होंगे कि भाई कि अब मतलब इसमें अलग फंक्शनैलिटी होंगी और इसमें भी कुछ इसके वाली भी हो सकती है और इसकी फर्दर कुछ अलग और फंक्शनैलिटी होंगी। तो आप ज़रूरत के हिसाब से देख रहे होंगे, ठीक है, कि मुझे अब कितने एडिशनल जो है इसमें फीचर्स की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मान लो मैं अब फ़ोन ले रही हूँ, है ना, तो फ़ोन मेरे को एक सिंपल है, तो सिंपल इसके अंदर चीज़ क्या होगी, बात करना और चैट करना, ये हर फ़ोन के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन अब आप उतना पैसा लगा रहे हो, उतने एक्सटर्नल फीचर्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं ना, है ना, वही चीज़ यहाँ पर है। तो बेसिक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल फीचर्स जो यहाँ पर लिखा है कि भाई ओवर करंट प्रोटेक्शन की, ज़्यादा करंट आ जाए तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, थर्मल शटडाउन, ऑन बोर्ड वोल्टेज, तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आपको चाहिए तब हम उस अकॉर्डिंग अपने इसका जो मोटर ड्राइवर्स हैं वो तब भी हम जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमारी स्टेपर मोटर है तो इसके ये सारे ड्राइवर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखो सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर बेसिकली हमारी जो है रेस्पबेरी पाई और जो छोटे वाली है ना, तो रेस्पबेरी पाई से और विंडो से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से इसको पावर सप्लाई हो जाती है क्योंकि इतनी पावर कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेपर मोटर की बात करें या डीसी मोटर की, तो उनके लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइस ड्राइवर्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं। बाकी आप जो है आपको और भी अगर ड्राइवर्स मतलब मैंने आपको मेन यहाँ पर लिख दिया कि ये हमें जो है ज़रूरत अगर पड़ती है तो हम इनमें से हैं जो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। तो अब हम यहाँ पर L298 NBC मोटर का जो ड्राइवर है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, कौन सा, ये वाला। ओके, तो हम इस ड्राइवर के बारे में चीज़ें हैं जो जानने वाले हैं। देखो ये क्या है, मोस्ट कॉमन एक ड्राइवर है हमारी डीसी मोटर का। इसमें क्या होते हैं कि भाई 2 एच ब्रिज है जो लगे होते हैं और 2 का मतलब है कि आप 2 मोटर्स को यहाँ पर एक साथ हैंडल है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास में यहाँ पर देखिए एक आपका हिस्सा इधर वाला, यहाँ पर आपकी एक मोटर लग जाएगी, एक हिस्सा ये वाला, यहाँ पर आपकी दूसरी मोटर है जो लग जाएगी। तो ये जो ड्राइवर है आपका ये 5 वोल्टेज से लेकर के 35 वोल्टेज तक है। अगर हमें ऐसी कोई मोटर की ज़रूरत पड़ती है 35 वोल्टेज तक की,
तो हमारा ये है जो यूज़ होगा। ये बड़ा ही कॉमन है, बहुत मतलब सीधा सुंदर टिकाऊ कह सकते हैं ना। तो ये हमारा L298N डीसी मोटर का ये ड्राइवर है। ठीक है, ओके। तो इसका मैंने एक चित्र आपको दिखा दिया है। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसी को हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं आपको इसको जो है अभी हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे तो मैं इसको आपको बड़े ढंग से एक एक चीज़ है जो इसकी अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको जब आप इसका बनाओगे ना, सर्किट बनाओगे इससे, तो अपने आप आपको कोई चीज़ याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको पता चलेगा। पहली बार तो खैर आप इससे मुलाकात कर रहे हो तो पहली बार तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या है, एकदम ये एक शहर सा बना दिया है ना, समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ और फिर आप जब सर्किट बनाओगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक टाइम आएगा जब आपको इसमें से कुछ, क्योंकि हमने जब पहली बार आई थिंक मदरबोर्ड को देखा होगा तो ऐसा लगा होगा कि पता नहीं क्या है। अब जब देखते हैं तो अब चीज़ें कंसेप्ट है, समझ में आया हुआ कि क्या क्या चीज़ है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है, या मदरबोर्ड कह लो या कोई भी चीज़ आप कह लो, है ना। ओके, तो ठीक है, इसमें ये तो पता चल गया कि एक मोटर इधर है, एक मोटर इधर है। अब हम समझते हैं यहाँ पर VCC, ये जहाँ पर भी लिखा होगा +12 वोल्टेज, 12V लिखा होगा ना प्लस, तो हम इसके बारे में बात करेंगे जो आखिरी आखिरी वाली है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको 6 से लेकर के 12 वोल्टेज तक, मतलब अगर आप एक मोटर जो है आप ले रहे हो उसमें 6 से 12 के बीच में जो है वो वोल्टेज ले रही है, तब हम जो है यहाँ से जो है इसको जो है इनपुट है जो दे रहे होंगे, यहाँ से इसके अंदर 6 से लेके 12 के बीच में अगर जरूरत है तो हम इसको वोल्टेज है जो दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें वोल्टेज आ रही है। अब इसमें जो पता करने वाली चीज़ है या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि भाई जैसे आपको मान लो 3 वोल्टेज इधर मोटर ले रही है और 3 इधर ले रही है, तो टोटल कितना वोल्टेज हो गया, 6। अब आपको ना जितनी भी आपकी मोटर ले रही होगी वोल्टेज, आपको उससे +2 इसको है जो इन कराना होगा। जितनी भी आपकी मोटर आ रही है तो उससे +2 आप यहाँ पर दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब जैसे मेरी मोटर 6 वोल्टेज खा रही है तो मेरे को 8 देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो जो वोल्टेज है वो ये खुद के लिए सर्किट है जो रखता है, क्योंकि खुद भी तो कंजम्पशन इसकी होती है ना। इसको खुद को भी तो रन होना पड़ेगा, मोटर को कैसे देगा, है ना। तो खुद 2 वोल्टेज रखेगा, बाकी का जो बचा हुआ होगा वो मोटर्स को सप्लाई है जो कर देगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक बार क्लीन कर देती हूँ और आपको ढंग से समझा देती हूँ कि यहाँ से देखिए 6 वोल्टेज से लेकर के 12 वोल्टेज तक का करंट आएगा। तो अब ये क्या करेगा, 2 वोल्टेज अपने पास रखेगा, बाकी का बचा हुआ अपनी मोटर्स को या जो भी आगे कंपोनेंट्स आपने यूज़ कर रखे हैं उसको सप्लाई है जो बेसिकली कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होती है कि ये होता है जंपर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जंपर है। अब क्या चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपका 6 से 12 वोल्टेज तक का आता है तो हम क्या होता है, मतलब ये लगा हुआ होता है, लेकिन मान लो मेरे को इससे ज़्यादा का चाहिए, मतलब मान लो मेरी एक मोटर है जो कि 35 वोल्टेज खा रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मेरे को ना इस जंपर को निकालना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं उसको निकाल दूंगी तो इट मीन्स क्या होगा कि अब यहाँ से 35 जो वोल्टेज आ रहा है तो वो अब क्या होगा, सीधे मेरी जो है मोटर या कंपोनेंट्स लगाए हैं उनको जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर हमें एक काम करना होगा, वो ये जो कि ये है, ये वाली जो हमारी है ना +5V मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या करती है, यूजुअली हमारी जो है वो इनपुट का काम है, जो आउटपुट का काम है, सॉरी, जो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसको पावर मिल गई, अब जितना खुद में रखना था 2 वोल्टेज इसने खुद में रखा, बाकी इधर उधर सप्लाई कर दिया। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करती है, आउटपुट का काम करती है इस केस में। और जब हमें कोई इधर मान लो मैंने कोई कंपोनेंट लगा दिया या फिर मुझे रेस्पबेरी पाई को ही वोल्टेज है जो देनी है, मतलब मैं यहीं से रेस्पबेरी पाई को भी ऑन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से इससे क्या है जो आउटपुट दे रही हूँ, तो ये आउटपुट का जनरली काम है जो करती है। ठीक है, या तो अगर रेस्पबेरी पाई आपको चलाना है तब आप इससे चला दो, या कोई और कंपोनेंट ही क्यों ना आपको यहाँ से कनेक्ट करना हो। ठीक है, तब हम जो है ये मतलब जब ये आउटपुट का काम कर रही होती है तब हम यहाँ से पावर सप्लाई है जो कर रही होते हैं, बट यूजुअली हम रेस्पबेरी पाई को करते नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी मोटर ही इतनी हैवी होती है कि बचता ही नहीं है वोल्टेज, तो फिर ऐसे में रेस्पबेरी पाई को क्या ही देंगे। तो रेस्पबेरी पाई को जो हमारा चल रहा है कि हम एक्सटर्नल उसको वोल्टेज, एक्सटर्नल जो डिवाइस है या हमारी एक्सटर्नल जो बैटरी है उससे हम लोग इसको वोल्टेज दे रहे होते हैं, तो हम यूजुअली वही रखते हैं।
लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ना केवल रेस्पबेरी पाई बल्कि अगर कोई और भी इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है तो यहाँ से इसको जो है आउटपुट हम दे रहे हैं, मतलब वहाँ यहाँ से ये आउटपुट का काम है जो कर रही होती है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ कहने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ, ये चीज़ समझा रही हूँ कि अगर तो मान लो हमें 12 वोल्टेज से ज़्यादा, यानी कि मान लो मेरी मोटर 35 वोल्टेज ले रही है ना, वही बात हम दोबारा से दोहरा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ से 35 वोल्टेज आ रहा होगा, लेकिन उस टाइम पर ना आपको इस जम्पर को निकालना होगा, ठीक है। जैसे आपने निकाला, अब इसको हमें क्या करना है, इसको खुद को भी तो 2 वोल्टेज देना होगा ना, है ना। उस टाइम पर ये जो आउटपुट है ना, ये इनपुट का काम है जो करने लग जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो जो इसको खुद को चलने के लिए 2 वोल्टेज चाहिए, अब हम इधर से इसको सप्लाई कर रहे हैं और इधर से इसको 5 वोल्ट आ रहा होगा, जिसमें से 2 रख लेंगे अपने चलने के लिए। कौन? ये सर्किट हमारा, ये पूरा, ठीक है, मोटर का ड्राइवर। समझ में आई चीज़? दोबारा बता दें, कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखिए, अगर हमें 6 से 12 के बीच में हमारी कंजम्पशन है कि हमारी मोटर इतना ले लेगी, तो हम यहाँ से ले रहे होंगे, तो उस टाइम पर ये लगा हुआ होगा जम्पर, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जितनी भी आपकी मोटर खा रही है खाने दो, 2 वोल्ट ये खुद के लिए रख लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी मोटर ज़्यादा हैवी है ना, तो यहाँ से मान लो 35 वोल्टेज का भी है, तो यहाँ से इसको जो है आ रहा है वोल्टेज। अब ऐसे में ये जम्पर को निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उस केस में एक ये भी चीज़ है कि ये खुद के लिए 2 वोल्टेज यहाँ से नहीं लेता है। उस केस में जो कि ये आउटपुट का काम करती है, अब ये इनपुट का काम करेगी। तो ऐसे केस में ये यहाँ से 5 वोल्ट लेगा, जिसमें से इसको 2 वोल्ट खुद ये है जो रखेगा, ठीक है। जब ये आउटपुट का काम कर रही होती है, हम इसको यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं रास्पबेरी पाई को पावर देना चाहूँ या किसी दूसरे कंपोनेंट को मैं पावर देना चाहूँ, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। ओके। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ग्राउंड की, ये जो हमारी बीच वाली है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हम लोग एक चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, कॉमन ग्राउंड पिन। क्या लिखा हुआ है? कॉमन ग्राउंड पिन। क्या होगा कि जैसे आपका रास्पबेरी पाई है और इधर आपका मान लो बैटरी है, तो यहाँ से जो ग्राउंड आ रही होगी ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से कॉमन पिन बना करके फिर यहाँ से हम है जो दे रहे होंगे। कैसे? हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और अब हम इस 5 वोल्टेज वाली का मीनिंग समझ लेते हैं, जिसका आधा मीनिंग हमने समझ लिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट पिन का काम है जो करती है, लेकिन यहाँ से 12 वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा होता है जब करंट, तो क्या होगा कि इसको हम निकाल देंगे। उस टाइम पर ये हमारी जो है इनपुट पिन का काम है जो करने लग जाएगी, क्योंकि इसको खुद को भी पावर है जो चाहिए। तो बाहर से इसको हम किसी बैटरी से या किसी से भी हम इसको पावर दे रहे होंगे, तो 5 वोल्टेज इसके पास आएगा, जिसमें से 2 ये खुद चलने के लिए सामने ले आएगी, ठीक है। और जब ये काम करता है किसका? आउटपुट पिन का, ठीक है। जब ये आउटपुट पिन का काम कर रहा होता है, तो यहाँ से क्या है, आउटपुट जा रहा होता है और यहाँ से हम ऑरिंडो को या फिर अपने रास्पबेरी पाई को भी पावर है जो दे सकते हैं, बट यूजुअली हम दे नहीं रहे होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि भाई कभी कभी हमारी मोटर्स ही जो है इतनी हैवी हो जाती है कि भाई वो ही सारा वोल्टेज ले लेते हैं, तो बचता ही नहीं है पीछे। तो ऐसे में फिर कम वोल्टेज जाएगी रास्पबेरी पाई के पास या जाएगी ही नहीं और विंडो के पास, तो हम अगर तो हम मतलब यूज़ नहीं करते हैं। और मान लीजिए आप रास्पबेरी पाई और विंडो को भी नहीं दे रहे हैं, कोई और तीसरा ही कंपोनेंट लगा रहे हैं, तब भी हम इसका यूज़ है जो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से 30 बहुत मतलब 35 का मतलब 12 वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा होता है, तो हमें इसको निकालना पड़ता है। और जैसे निकालेंगे तो ये हमारी कौन सी पिन का काम करेगी? इनपुट पिन का है जो काम करेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम ई एम ए और ई एम बी को सबसे पहले देख लेते हैं। तो जब आप सर्किट को देखते हैं तो यहाँ पर ई एम ए और ई एम बी, ठीक है। ए बी का मतलब है कि ये ए मोटर के लिए है और ये आपकी बी मोटर के लिए है, क्योंकि दो मोटर्स हमारी यूज हो रही है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब ये हमारे क्या है, जंपर्स हैं, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लगे होते हैं। जब मान लीजिए हमने इसको निकाल दिया, ठीक है, जब मान लो मैं एक को पकड़ लेती हूँ, अब दोनों का ही, क्योंकि एक ही एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि ये इस मोटर के लिए काम कर रहा है, ये इस मोटर के लिए काम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करवा रही हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट कि क्या हुआ था कि जब मैंने पिछली बार जो लेक्चर था, मतलब पिछली बार का इन द सेंस कि अभी जो लेक्चर चल रहा था ना, उसमें था कि वो मेरे ये वाला जो डायग्राम था दैट मीन्स मेरे बैक साइड में आ गया था, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने इसका पार्ट इसका कट करके अब ये दोबारा बना रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखो कुछ भी नहीं है, अब इस सर्किट के अंदर आपने इतनी चीज़ जान ली, है ना।
अगर इसकी बात करते तो हम जान रहे थे कि भाई इधर हमारा एक तरफ मोटर है, इधर हमारी एक तरफ मोटर है, और इधर से हमारा 12 वोल्टेज है जो हमें इसको हम इन कर रहे होंगे, आ रही होगी। और ये वाला जो जंपर है, अगर तो मतलब यूजुअली 99% लगा हुआ होता है। अगर नहीं लगा हुआ होता है तो इट मीन्स कि हम मोर देन 12, यानी कि हमें मान लो ज़्यादा वोल्टेज है, 12 से ज़्यादा की ज़रूरत है, 35 वोल्टेज तक है ना हमारे मोटर्स को, क्योंकि हमने हैवी मोटर्स लगा रखे, तब हम इसको ओपन करके रखते हैं। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ नोट कर रही हूँ कि उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है इसको निकालने की। ठीक है, ये समझ में आ गया था। अब देखो ये वाला जो है ना, ये जिस पर +5 लिखा हुआ है, ये क्या था कि यूजुअली ये आउटपुट पिन का है जो काम करता है। ठीक है, तो कभी कभी हमें अपने तीसरा चौथा कंपोनेंट आपने लगा रखा है, उसको अपने पावर सप्लाई करनी, तब इसका यूज यदि करते हैं। यूजुअली हम अपने रेस्पबेरी पाई का हिस्सा अलग रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो यहीं से पावर ले। हम उसको जैसे पावर दे रहे होते हैं बैटरी वैटरी से, हम वैसे दे रहे होते हैं। नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते? क्योंकि बहुत बार हमारी मोटर्स ही इतना खा जाती हैं पावर की, मतलब जो है रेस्पबेरी पाई तक पहुंच नहीं पाता। तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं, हम इसको जैसे है वो वैसे ही रखते हैं। तो इसलिए हम यूजुअली इसका यूज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसको निकालते हो तो ये आउटपुट की बजाय अब इनपुट का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब आपके पास पावर आ रही होती है 35 वोल्टेज तक पहले से हम दे सकते हैं, तो ये कारों को मोटर मोटर जिसको भी चाहिए उसको दे देगा, लेकिन उसको खुद को खाना खाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो उस वक्त के लिए अब ये इनपुट का काम करेगी, और यहाँ से इसके लिए पावर सप्लाई आएगी, और जो कि 5 वोल्ट आ रहा होता है, और उसमें से ये 2 वोल्ट रखेगा। ये चीज़ क्लियर थी। मैं आपको ये चीज़ समझा रही थी अभी, कौन से वाली, ये वाली, जिसमें मेरे को बाद में पता चला कि मेरे बैकवर्ड में ये सारी चीज़ें छुप गई। मैंने समझाया, कोई बात नहीं। अब देखो ये एक जंपर है इधर लगा हुआ, और एक जंपर है जो इधर लगा हुआ है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये जो है, ये पहले तो बात करें इसके लिए, और ये बात करें ये इस साइड की मोटर के लिए है। कि 99% लगे होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको ओपन करते हैं, इन जंपर्स को खोल देते हैं, तब इनका पर्पज़ क्या होगा कि इधर लगा हुआ होगा रेस्पबेरी पाई, तो रेस्पबेरी पाई से हम इधर अपने जीपीआईओ पिन्स को इधर भेज रहे होंगे। ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे हमने स्पीड कंट्रोल करनी हो, हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स यहाँ पर पास कर रहे हों, या फिर इसको कंट्रोल किसी भी तरीके से XYZ हम कर रहे हैं, तो हम जो है इधर से जीपीआईओ को भेज रहे होते हैं रेस्पबेरी पाई की पिन्स को, तो वो हम इधर लगा रहे होते हैं। 99% केसेस के अंदर हम आगे भी जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे हम इनको ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तब हम इसको ओपन करके और इधर से हमारी जो जीपीआईओ होगी उधर से हम इसको सिग्नल दे रहे होंगे। तो ये इस साइड की पिन के लिए, और ये इस पिन का मतलब है, सॉरी, ये इस साइड की मोटर के लिए, और ये इस साइड की मोटर के लिए। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं जी इस तरफ की, ये दो इन 1 2 और इन 3 और इन 4 की। अब देखो ये क्या है, ये दो इस साइड की मोटर के लिए है, और ये दो वाले इस साइड की मोटर के लिए है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी जीपीआईओ पिन को पास कर रहे होंगे, यहाँ पर लगा रहे होंगे। ठीक है, हमारी मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो आगे जब हम अपने प्रोजेक्ट को अभी देखने वाले हैं, तो हम तारें इस वाली मोटर की इधर लगाएंगे, इस वाली मोटर की इधर लगाएंगे। ठीक है, तो ये इनका एक मेन पर्पस है। अभी देखो ये सारी जितनी भी थ्योरी है ना, अपने आप ये प्रैक्टिकल में जम जाएगी जब आप आगे चल करके मेरे साथ इसका ये सर्किट है जो तैयार करोगे। यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दूसरी चीज़ ये कि अभी हम लोग इसके अंदर लास्ट में चल करके एक कार है जिसको हम लोग बनाने वाले हैं, और उसके अंदर इसका एक प्रैक्टिकल यूज है जो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। और अभी ये जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अलग से अटैच किया है इसको, क्योंकि पीछे छूट गया था, तो अब आगे फॉलो करते हैं। बस आगे चलते हैं, यहाँ से हम अपने प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन, यानी कि हमारे सर्किट को स्टार्ट है जो करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको चाहिए कुछ भी नहीं, ऑफकोर्स रेस्पबेरी पाई, डीसी मोटर का हम यूज़ कर रहे हैं, जंपर वायर्स लगेंगी, और ड्राइवर इस उसमें यही यूज़ हो रहा है। 9V एक्सटर्नल बैटरी, 9V मतलब 9 वोल्ट की हम एक्सटर्नल बैटरी का यूज़ है जो यहाँ पर करें। तो फाइनल सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से जा करके बनने वाला है। ठीक है, अब इसको एक एक स्टेप करके समझते हैं। मैं आपको यहाँ पर ऐसे भी समझा देती हूँ और वैसे प्रैक्टिकल करके भी है जो बताऊँगी। देखिए क्या चीज़ होगी, सबसे पहले आप समझते हैं यहाँ पर कि हमने बैटरी ले ली। ठीक है, बैटरी से हमने VCC यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अभी जिसको हमने समझा है VCC को, तो यहाँ से उसके पास करंट आना शुरू हो जाएगा। सुपर। ठीक है,
अच्छा, अब हम ग्राउंड को ले रहे हैं, तो ग्राउंड में मैंने एक बात करी थी ना कॉमन की, तो वो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। आपकी जो बैटरी का ग्राउंड है, रेस्पबेरी पाई का जो ग्राउंड है, आपको यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ेगा इससे। जैसे ही शॉर्टिंग हो गई आपकी, अब आप इससे यहाँ से एक कॉमन तार है जो आपकी आगे जाएगी ग्राउंड के लिए, ठीक है। अब मैंने अपनी कोई भी GPIO की पिन्स उठाई, क्योंकि मैं इस तरफ काम कर रही हूँ, तो मैं 3-4 इन का काम है जो है ऐसे काम है जो ले लूँगी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ओके, तो इधर मैंने अपनी जो है मोटर लगा दी, बस सर्किट आपका रेडी हो चुका है। फिलहाल के लिए हमने एक मोटर जो है मतलब लगाई है। अब मैं आपको इसके अंदर वीडियो के थ्रू इसको समझा देती हूँ कि यही सेम डायग्राम हमने कैसे किया है। तो चलिए अब हम अपने सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो जी रेस्पबेरी पाई बिल्कुल आएगा कहानी में, हमारा ड्राइवर बिल्कुल मोटर ड्राइवर आएगा। मैंने बैटरी ले ली और फिर मैंने यहाँ पर डीसी मोटर लिया जिसके आगे मैंने फ़ैन को लगा दिया है ताकि ये चले तो हमें दिखाई दे जाए। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें आपको जो सामने से दिखाई दे रही हैं, बस इसके साथ देखो मैंने 2 तारें जोड़ दी हैं। ठीक है, और हमारी जंपर वायर है। अब मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अपनी बैटरी के साथ में, एंड ऑफ कोर्स मेरे को बैटरी के साथ में लगाना है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये केस है जो लगा दूँगी। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको याद होगा VCC अभी जो हमने पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पर इस तार को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको करंट है जो आना शुरू हो जाएगा। राइट, तो आप इसको थोड़ा सा लगा करके देन आप इससे थोड़ा सा इसको कस दें ऊपर से, ताकि जब आपका एक सर्किट बने तो ये बिखरे ना। ठीक है, तो थोड़ा सा करेंगे तो आपका ये कस जाएगा। तो एक प्रोसेस तो हमारी हो चुकी है जो अभी मैंने आपको स्टेप्स में भी बताई है। फिर ये हमारी जो ग्राउंड तार है, जी हाँ बिल्कुल खाली वाली तार, तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या करना है, रेस्पबेरी पाई से ग्राउंड पिन है जो लेनी है। ठीक है, अब तक तो चीज़ें याद भी हो गई होंगी अगर आप सर्किट्स बना रहे होंगे तो ये रेस्पबेरी पाई से और फिर इधर से ये हमारी, तो ये मैंने आपको बताया था कि इनको आपको शॉर्ट करना है ताकि आप यहाँ से एक कॉमन तार आगे लेकर के जा सकें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा ये वाला सर्किट है, ये हमारा ड्राइवर है सॉरी, है ना, तो इस पर तो जो है हमें एक कॉमन ही लगाना पड़ेगा। तो जैसे देखो तुमने लगाया तो ये इसकी लाइट भी है जो जग जाएगी, क्योंकि भाई आ गया, क्योंकि हमें सर्किट कंप्लीट करना है ना। तो देखो जैसे लगाया तो लाइट जग गई, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें कॉमन देना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम जो है मैंने आपको अभी प्रोग्राम में भी बताऊंगी, हम अपनी GPIO पिन का यूज़ है जो इसके अंदर कर रहे हैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कौन सी GPIO पिन है, तो अभी प्रोग्राम के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल मैं ये इस साइड की मोटर्स जो है ले रही हूँ, तो मैंने इसके साथ एक लगा दी तार। अब मैं दूसरी GPIO ले रही हूँ जो मैंने उसके साथ ही ले लिया है। ठीक है, अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये तार देखो मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, और फिर मैं अपनी ये वाली दूसरी तार है जिसको मैंने ले लिया, अब मैंने इसको भी आई जो यहाँ पर लगा दिया, एंड एक तरफ यहाँ लगा दिया और दूसरा मैंने यहाँ पर। ठीक है, पर काम है जो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने अटैच कर दिया, बस ये हमारा सर्किट लगभग यहाँ पर तैयार है। ठीक है, ओके, तो देखिए ये फाइनल हमारा अभी तक इतना है जो बन चुका है। अब मैं लेकर के आती हूँ हमारे कहानी के मेन हीरो को, बिल्कुल तो कहानी का मेन हीरो यानी कि मैंने इस मोटर के आगे एक फ़ैन लगा दिया है तो हमें अच्छे से दिखाई दे जाए जिससे कि, ठीक है, तो अब मैं, तो अब मैंने यहाँ पर जो है अटैच कर दिया। ये इस तरफ की मोटर मेरे को जो है मैं इस तरफ यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अपनी GPIO पिन्स को भी इस तरफ लगाया, इसीलिए तो मैंने दोनों लगाए। अब आप ऑफ कोर्स आपका सर्किट है जो बिखरे ना, तो आप उसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर से कस देंगे तो एक मतलब सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बड़े सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये तारों का फिर पता नहीं चलता यार कौन सी तार कहाँ से खुल गई, तो कसना इज़ द बेटर ऑप्शन हमारे लिए। तो अब आपने कुछ नहीं करना, तो ये जो आपने अपनी उसके साथ मोटर के साथ लगाई थी, बस आपने इसको अटैच कर देना है। ठीक है, तो अब आप इसको लगा चुके होंगे। ठीक है, जैसे ही आपने इसको लगा दिया तो बस ये थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर रहा था मेरे लिए, बट मैंने फिर भी अटैच कर दिया। तो ये हमारा एक
फाइनल सर्किट यहाँ पर बन करके आपके सामने प्रस्तुत है। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं प्रोग्रामिंग का तड़का, कैसे ये चलेगा। तो चलिए फिर जंप करते हैं वापस से वीडियो की तरफ। इसके बाद समझने के बाद अब देखिए क्या चीज़ है। अब हम इसमें कोडिंग का थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। तड़का कैसे लगाना है कि देखिए आपके पास में ना ऑफ कोर्स हर बार की तरह GPIO 0 बड़ा बड़ा ही काम है जो आसान कर रही है। इसमें एक मोटर क्लास है। इस क्लास के थ्रू हम दोनों चीज़ें जिसकी हम बात कर रहे थे, डायरेक्शन की और स्पीड की, मोटर में दो ही तो चीज़ें हैं, तो उसको कंट्रोल ये इसके थ्रू, इस मोटर क्लास के थ्रू है जो हम कर सकते हैं। बड़ी ही आसान चीज़ें बना दी, कुछ भी नहीं। अब जो हमारा मोटर ये फंक्शन है ना, इसके अंदर आपने दो पैरामीटर ले लिए, एक तो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, और PWM सॉल्व कर दो। ये क्या है कि ये 23 और 24 आपकी GPIO पिन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, GPIO 23 और GPIO 24, ये इसको डिनोट कर रहा है कि फॉरवर्ड के लिए जब आपको फॉरवर्ड जाना है तो आप इस पिन से के थ्रू कर रहे होंगे, का यूज़ कर रहे होंगे, और जब आपको बैकवर्ड जाना है तो आप इस पिन का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जो मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड नाम दिए हैं, अगर आप नहीं भी देना चाहते तो आप मैनुअली जा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने जैसे PWM फॉल्स दे दिया। ये PWM फॉल्स क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, ठीक है। इससे ये है कि हम अभी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। तो आप मैनुअली भी 23-24 और फॉल्स लिख सकते थे। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर अपनी पहचान के लिए, अपनी समझ के लिए, आपके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो कीवर्ड यहाँ पर दे दिए हैं, ताकि पता चल जाए कि 23 जो हमारी GPIO वो किस इनपुट को दे रही है और 24 किसको दे रही है। अब मैंने क्या किया, एक इंफिनिटी लूप चला लिया, एक मैसेज दे दिया कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड वाला फंक्शन चलेगा 5 सेकंड के लिए, वो चीज़ सेम होगी। फिर बैकवर्ड का मैसेज आएगा, बैकवर्ड होगा 5 सेकंड के लिए, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा फॉर 5 सेकंड एंड दिस थिंग विल रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम होगा। इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो यही सेम प्रोग्राम हम लोगों का अभी चलेगा। तो देखो सबसे पहले गोइंग फॉरवर्ड का मैसेज आ रहा है, तो देखो 5 सेकंड के लिए फॉरवर्ड। अब गोइंग बैकवर्ड तो 5 सेकंड के लिए बैकवर्ड। अब देखो गोइंग स्लीप का मैसेज है, तो यानी कि 5 सेकंड के लिए स्लीप हो गया है, ठीक है। तो अब देखो ये इन्फिनिटी आपका चलता जाएगा चलता जाएगा। देखो किस तरीके से काम कर रहा है, सुपर कूल। हाँ, ओके, तो अब आपने इसको देखा। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर PWM को ट्रू कर दिया स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे मैंने ट्रू किया, मैंने फ्लोट की वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप पास कर सकते हो बिटवीन 0 to 1। 0 का मतलब होगा बच्चा स्टॉप, और 1 का मतलब होगा इसके अंदर एक तरीके से हाई स्पीड, और बिटवीन बिटवीन इसके रखते हैं तो फिर वो इस तरीके से एवरेज चल रही होती है। कुछ नहीं, ये 0.1 सेकंड के लिए आपकी धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, फिर ये और तेज मैंने 5 सेकंड के लिए कर दी, और तेज। 1 का मतलब है कि भाई एक तरीके से पूरा फॉरवर्ड मैंने इसको लगाया तो पूरी फुल स्पीड पर, बैकवर्ड है तो फुल स्पीड पर बैकवर्ड करके देख। तो चलिए अब हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसके लिए क्या है कि कम आरपीएम वाली ये जो मोटर है ये ले ली है, ताकि आपको अच्छे से ये घूमते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो मैंने इसलिए इस मोटर को यहाँ पर इस व्हील को लगा दिया है। तो जैसे स्पीड को हमने कंट्रोल करना है तो इसमें आपको अच्छे से आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैं क्यों इस मोटर का मतलब ये जो है इसका कम आरपीएम वाली मोटर का यूज़ क्यों है जो कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इसके साथ इसको अटैच कर दिया, ठीक है। जस्ट आप इसमें आपको आप मतलब आउटपुट है जो ये कम ज़्यादा घूमने वाला, तो आपको बड़े ढंग से है जो डिस्प्ले होगा। तो देखिए हमारा सेम प्रोग्राम है जी भाई, रन हो रहा है। और फॉरवर्ड 23 एंड बैकवर्ड 24 हमारी GPIO पिन जो कि मैंने दे दी है। अब देखो वही वाला प्रोग्राम हमारा कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है कि भाई 0.1, तो देखो धीरे धीरे घूमा तो था यार, है ना, धीरे धीरे। फिर 0.3, फिर 0.7 और 1 आपको पता है कि हाईएस्ट है ना। तो अब ये इस तरीके से 1 आपका जो घूमना शुरू हो गया। और देखो जैसे ही हिट हुआ तो बैकवर्ड पर देखो किस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से आपका प्रोग्राम है जो बेसिकली अब मैंने गोइंग स्लीप का दे दिया यहाँ पर। तो 5 सेकंड तक गोइंग स्लीप है, उसके बाद देखो थोड़ा 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 देखो घूम रही है 0.1। एंड देन जैसे ही 0.3 आएगा तो देखो धीरे धीरे 0.7 आते और फास्ट, 0.1 सॉरी 1 आते वैसे ही उतना फास्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब वैसे ही बैकवर्ड का मैसेज आ जाएगा तो इट विल बी बैकवर्ड घूमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो बैकवर्ड किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, स्लीप। अब आप इसको कर चुके हो। ओके, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, जहाँ पर हम एक साथ दो मोटर्स को जो है एक तरीके से जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो इतना तो हिस्सा आपने देखा हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं, मैंने दो और जीपीआईओ पिन यूज़ कर लिए। ठीक है, इस तरफ की मोटर के लिए मोटर लगा दी, बस अब ये चीज़ हो जाएगी। अब ये हमारा फाइनल सर्किट डिज़ाइन है जो आएगा, कुछ भी नहीं, ये दो हमारी एक्स्ट्रा लगी हैं यहाँ पर, क्योंकि हम अलग मोटर है जो लगा रहे हैं। ठीक है, अब ओके, तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल दो मोटर्स हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं। देखो सर्किट तो हमारा वही है, एक मोटर वाला चल रहा, लेकिन अब हम इसमें दूसरी जो हमारी मोटर है उसको भी हम लोग लगा देंगे। ठीक है, चीज़ें वही हो रही हैं पुरानी वाले सर्किट के अंदर ही, मैंने बस ये जो दो जंपर वायर हैं जो ली हैं, तो अब मैंने इसके साथ में यहाँ पर जो जीपीआईओ है तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया है। ठीक है, इनका नंबर आपको प्रोग्राम के अंदर दिख जाएगा, कौन से नंबर की मैं जीपीआईओ पिन है जिसका यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक लिख लिया क्योंकि हमारा ये दो इस एक तरफ के लिए थे और दो एक तरफ के लिए थे, है ना, इन 1 2 और 3 4, है ना। तो अब मैंने दूसरे भी है जो यूज़ कर लिए क्योंकि ऑफकोर्स दूसरी मोटर हमारी खैर यूज़ हो रही है, और एक मैंने अब जीपीआईओ इधर है जो अटैच कर दिया। सेम वही चीज़, बस वो सेम प्रोसेस मैं दोहरा रही हूँ जो हमने पहली मोटर के टाइम पर किया था। ठीक है, क्योंकि मोटर चलानी है, अब एक मोटर जैसे चलेगी वैसे ही दूसरी मोटर चलेगी। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। तो देखो हमारा ये सर्किट है जो थोड़ा सा एक्सटैंड हो चुका है ना। अब मेरे को लेकर के आनी है दूसरी मोटर की एंट्री। जिस तरीके से हमने अपनी एक मोटर को इंसर्ट किया है वही सेम प्रोसेस से हम अपनी दूसरी मोटर को इंसर्ट यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आपने इन दोनों तारों को यहाँ पर लगा देना है। अब थोड़ा सा कस देना, ऑफ कोर्स आपका बड़ा सर्किट बन गया है, थोड़ा इधर उधर होगा तो फिर बिखर ना जाए, है ना। छोटी मोटी चीज़ों में तो कुछ दिक्कत नहीं आती, बड़े प्रोजेक्ट्स में आती है। तो आपने इसको अटैच कर दिया। अब देखिए हमारा फाइनल सर्किट। मैं इसको एक बार आपको इसको दिखा देती हूँ। अब आप इसको देखने के बाद में आए हो आगे, और अब हम इसके थ्रू चीज़ें करें। अब देखो दो मोटर लगी हुई है आपकी इधर और इधर। अब मैं यहाँ पर एक क्लास का यूज़ करूँ विच इज़ रोबोट क्लास। मान लीजिए हम वही वाली अपनी क्लास का यूज़ करते हैं, मोटर क्लास का। तो ऐसे में बड़ी ही मतलब दिक्कत आती, क्योंकि अब मैं क्लास के थ्रू एक एक प्रोग्राम मैंने कोड इसके लिए लिखा, एक इसके लिए लिखा। तो अब एक ही प्रोग्राम के अंदर आप दो अलग अलग कोड लिख रहे हो, तो वो लाइन बाय लाइन ही चलेंगे, तो कैसे सिंक कैसे कर पाओगे कि इधर वाला टायर तुम्हारा जल्दी भाग रहा है कार का, इधर वाला स्लो है। तो एक साथ दोनों मोटर को मेरे को कैसे हैंडल करना है। अब उसके लिए हमारे पास ये रोबोट क्लास है, तो इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लेफ्ट और राइट दो कीवर्ड्स का यूज़ करके पैरामीटर में पास कर दिया कि जो लेफ्ट और राइट है उसमें ये जीपीआईयू सॉरी लेफ्ट है उसमें ये जीपीआईयू यूज़ हो रही है, और राइट है उसमें ये जीपीआईयू यूज़ हो रही है। आप प्रोग्रामिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर आपको आती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ऑफकोर्स कि आप रोबोट जो हमारा ये फंक्शन है इसके अंदर आप मैनुअली जा करके 27 ये कॉमा 23 कॉमा 24, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मतलब आप मैनुअली भी ऐसे लिख सकते हो अगर आप लेफ्ट और राइट नहीं भी देना चाहते। और वो जो हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिखा था ना, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीज़ें आगे करते जाएंगे तो ये चीज़ ये मुद्दा मुद्दा नहीं रहेगा आपको कि मुझे लेफ्ट राइट लिखना है कि नहीं लिखना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखना है कि नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मैंने यहाँ दे दिए, और ये लेफ्ट मोटर के लिए और ये राइट मोटर के दो पैरामीटर है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, फॉरवर्ड फंक्शन यूज़ किया है 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए 2 सेकंड का मतलब है फॉरवर्ड होता रहेगा 2 सेकंड तक, फिर बैकवर्ड होता रहेगा 2 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अब इसको एक बार करके देखते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये दोनों मोटर हमारी काम करेंगी। वो सेम प्रोग्राम मैं यहाँ पर रन कर रही हूँ, किस तरीके से 0.3 वैल्यू है जो आपकी मोटर को बैकवर्ड फॉरवर्ड घुमाएंगे। अब आप इसको करने के बाद में आते हैं अगली चीज़ पर। अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। ओके, क्या चेंजेस किए हैं। अब मैंने एक इन्फिनिटी लूप के अंदर क्या ले लिया भाई, वैल्यू ले ली। मैंने ले लिया W लिया फॉरवर्ड के लिए, F लिया बैकवर्ड के लिए। A यूज़र एंटर करेगा तो मेरी मोटर लेफ्ट में जो हो जाए, और अगर मैंने यहाँ पर D एंटर किया है तो राइट में, और Q एंटर किया है तो क्विट हो जाए। तो जैसे यूज़र की चॉइस आएगी, मतलब इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहे थे, मैंने लेफ्ट और राइट भी दो चीज़ें ले ली यहाँ पर। ठीक है, तो अब जैसे ही
डब्ल्यू प्रेस होगा, फॉरवर्ड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बैकवर्ड होगा, फिर लेफ्ट और राइट, दो मैंने अलग से यहाँ फंक्शन और यूज कर दिए बस इसके अंदर चीज़ों को और सीखने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर कि कुछ इसमें नहीं है कि W है, W का मतलब है कि आप फॉरवर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा, S का मतलब बैकवर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर A दबाओगे तो लेफ्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर D दबाओगे तो राइट फंक्शन कॉल हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग आपकी मोटर है जो काम कर रही है, ठीक है। और जैसे Q दबाओगे तो आप अपनी इस जो है आपका लूप इससे बाहर आ जाओगे। और अगर आपने कोई भी और की दबाई तो एक बार के लिए स्टॉप हो जाएगा, फिर आपसे पूछेगा कि अब कौन सी की जो है आप प्रेस कर रहे हो, अभी मोटर को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया, इसको देखते हैं। बस हमारा सेम प्रोग्राम, हमारी मोटर यहाँ पर लग चुकी है और उस अकॉर्डिंग ये चलेंगे जिस तरीके से मैं इनपुट करूँगी। देखो W इनपुट हो रहा है, देन हमने S किया है, तो जैसे जैसे मेरा ये इनपुट हो रहा है उस अकॉर्डिंग देखो मोटर हमारे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स इट। आपको यहाँ पर एक मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने कार ली है और उस पर कैस्टर व्हील है जो मैंने लगा दिया है और इधर उधर मैंने दोनों मोटर चला दिए। अब देखते कि वो कैसे काम है जो करता है। टिंग टडिंग टडिंग तो देखिए ये है मेरी एक छोटी सी कार जो मैंने बनाई यहाँ पर। कैस्पर व्हील का मैंने यूज़ किया है इस आगे में देखो, और मैंने इसके लेफ़्ट राइट दोनों जो मेरे टायर हैं इस कार के, उसके साथ में मैंने डीसी मोटर है जिसको मैंने लगा दिया। और जी हाँ, इस तरीके से देखो, इस तरफ और इस तरफ मैंने इन मोटर्स को लगा दिया। ये कैस्पर व्हील यहाँ पर आगे, ताकि मेरी कार जब घूमे तो दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ऐसे मैंने इस कार को यहाँ पर बना दिया। तो अब ये जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं ना, बिल्कुल हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि यार इनका रियल लाइफ के अंदर क्या यूज़ है और कैसे आप इनको रोज़ डेली टू डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कार हमने बना करके तैयार कर ली। इस पूरी क्लास का ये कंक्लूज़न आपको मतलब सारी चीज़ें समझा देगा, ठीक है। तो ये हमारा वही सेम सर्किट, देखो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कुछ भी नहीं छेड़ा है, सिर्फ अपनी कार हमने जो है यहाँ पर लगा मतलब अटैच कर दी। देखो आगे मैंने ये छोरे को स्टैंड कर दिया है ताकि पता चल जाए कि ये किस तरीके से और कैसे किस दिशा में घूम रही है। बाकी देखो W जैसे आप एंटर कर रहे हो, लेफ़्ट राइट जैसे आपने उस अकॉर्डिंग ABCD जो भी मैंने डाला एंटर किया, ये उस अकॉर्डिंग चल रही है। वाओ, आई होप ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी और लास्ट में जो हमने अभी भी कार चलाई है ना, बिल्कुल है ना। ओके, तो ये हमारी क्लास फाइनली यहाँ पर जा करके अभी ये वाली क्लास भी एंड होती है, लेकिन ऑफ कोर्स हम अगली क्लास में आपको जल्दी मिल रहे होंगे अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ में। एंड बिल्कुल कंटिन्यूटी है जो आप बनाए रखिए इस चैनल के साथ, जितना हो सके आप दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और फिर चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इतनी सारी मेहनत है जो इन क्लासेस के पीछे है, बेसिकली हम इतने सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे चल कर के करने वाले हैं। एंड येस, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके। बाय बाय।